हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपने यूट्यूब चैनल लुक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके 3 तारीख के एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो अगर आपका फिजिक्स का 3 तारीख एग्जाम है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए, अगर आपका 3 तारीख का फिजिक्स का एग्जाम है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए, पहला नंबर प्रश्न दिया है, कह रहा है किसी माध्यम की अपेक्षित परिवैद्युतता एप्सिलॉन आर होती है। बताइए, किसी माध्यम की अपेक्षित जो परिवैद्युतता होती है एप्सिलॉन आर क्या होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है, कह रहा है आवेश का बीमा होता है। बताइए, आवेश का बीमा जो होता है वो होता है 80। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। आवेश का बीमा 80 होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, तो जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है वो संरक्षी होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है, कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम मीटर। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। कूलम मीटर होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है, कह रहा है यदि गोले पर आवेश 10 म्यू कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा 36 पाई गुण 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। 36 पाई गुण 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है, कह रहा है एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो जो एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का जो मान होता है क्या होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा आर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है, कह रहा है 1 फैराड बराबर होता है। जो 1 फैराड बराबर होता है क्या होता है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 कूलम प्रति वोल्ट होता है। 1 फैराड बराबर 1 कूलम प्रति वोल्ट होता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए, 12th एग्जाम के लिए जो 3 तारीख एग्जाम होने वाला है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आप लोग इस वीडियो को देख कर जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेगा इस सेशन से। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लिए कितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, आप केवल हमारे लिए एक लाइक कर देते हैं तो हमारा बहुत बहुत आपका धन्यवाद रहेगा। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ए तथा बी बिंदुओं के बीच संतुल्य धारिता है। जो ए और बी के जो बीच संतुल्य धारिता है क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4/3 म्यू फैराड। 4/3 म्यू फैराड। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है, कह रहा है यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। जो संधारित्र की धारिता होगी क्या होगी? तो 2 × 10 के पावर -4 फैराड होगी। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 × 10 के पावर 4 फैराड -4 फैराड होगी। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है। जो विद्युत धारिता का मात्रक जो होता है क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फैराड। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है, कह रहा है कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान है। जो कार्बन प्रतिरोध के जो हरे रंग का कोड होता है उसका मान कितना होता है? तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा 5। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का जो कोड होता है 5 होता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। बताइए, किस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तो कब बढ़ता है? तापमान बढ़ने से। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। तापमान बढ़ने से किस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। जो किया गया कार्य होगा क्या होगा? तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1500 जूल होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है, कह रहा है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। तो विद्युत हीटर में कौन सा तत्व का व्यवहार किया जाता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम, यानी निक्रोम का विद्युत हीटर में प्रयोग किया जाता है। 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्बों में प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा कितना होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 वाट। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, बताइए सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है किसमें, तो विभव मापी द्वारा, विभव मापी द्वारा। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है, प्रश्न कह रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज में मापा जाता है, बताइए व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या मापा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी कि उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों को व्हीट स्टोन ब्रिज में मापा जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, जो डायनेमो के जो कार्य का सिद्धांत है आधारित है किस पर, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम वेक्टर चुंबकीय गुण वाले धारापाश द्वारा अनुभूत बल अघूर्ण टार्क वेक्टर का मान होता है, तो कितना होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टार्क बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। टार्क वेक्टर बराबर क्या होता है, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, कह रहा है आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट है, कुंडली की अक्ष पर इसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बी नॉट बाई 8 होगा, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा √3r, √3r हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में भी वेक्टर वेग से गतिशील आवेग क्यू पर लगने वाले बल का व्यंजक क्या होता है, यानी कि बी और भी में जो संबंध होता है क्या होता है, फार्मूला से बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एफ बराबर होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है, एफ बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, कह रहा है लोहा होता है तो लोहा क्या होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लौह चुंबकीय होता है, लोहा जो होता है लौह चुंबकीय होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, कह रहा है चुंबकीय गुण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है, जो चुंबकीय जब आघूर्ण जो बढ़ाएंगे तो जो दोलन करते जो चुंबक होता है उसका आवर्तकाल क्या होता है, तो उसका आवर्तकाल होता है घट जाता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, घट जाता है। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है निकेल है, तो निकेल क्या है, तो निकेल एक प्रकार का लौह चुंबकीय है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकेल लौह चुंबकीय है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण या नमन कोण का मान कितना होता है, पृथ्वी की जो चुंबकीय ध्रुव है उस पर नति कोण या नमन कोण का मान कितना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। नति कोण 90 याद रखिएगा, नति कोण या नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, कह रहा है लेंज का नियम पालन करता है, जो लेंज का नियम है किस सिद्धांत पर पालन करता है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पर। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर लेंज का नियम पालन करता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, कह रहा है स्वप्रेरकत्व का ऐसे मात्रक है, जो स्वप्रेरकत्व का ऐसे मात्रक होता है क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हेनरी। स्वप्रेरकत्व का ऐसे मात्रक हेनरी होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हेनरी मात्रक होता है, जो हेनरी मात्रक होता है किसका मात्रक होता है हेनरी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रेरकत्व का। हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक होता है और स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, और हेनरी जो मात्रक होता है प्रेरकत्व का होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपस में अदला बदला कर दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया है, कह रहा है आपका क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत है, बताइए गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत है तो क्या जरूरत है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उच्च प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर बनाइएगा तो उच्च प्रतिरोध की जरूरत होती है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। एल आर परिपथ की प्रतिबाध है, यानी कि एमपी
डेंस होती है, जो लेयर प्रतिपथ की जो प्रतिबाध होती है क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, प्रतिघात यानी कि रिएक्टेंस का मात्रक होता है। प्रतिघात यानी कि रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओम। प्रतिघात कैसे मात्रक ओम होता है? तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, क्या मापता है बताइए? जो तप्त तार होता है एमीटर मापता है, वो प्रतिवर्ती धारा का क्या मापता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मूल औसत वर्ग मान मापता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मूल औसत वर्ग मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है। जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डायनेमो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है बताइए? विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंगे। जो ध्वनि तरंगे होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे है विक्षेपित हो सकती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों द्वारा, यानी कि सिर्फ विद्युत क्षेत्र द्वारा और सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित होती है, विद्युत और चुंबक दोनों के द्वारा। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात बी बाई ई का मात्रक होता है, तो क्या होता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइमंस मीटर इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइमंस मीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, कह रहा है कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? तो जब कांच से हवा में प्रवेश करते समय जो प्रकाश प्रवेश करता है तो कौन सा प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है बताइए? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बैगनी रंग के लिए। बैगनी रंग के लिए राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है बताइए? हीरा का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2.42 होता है। 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, कह रहा है एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। जो एक लेंस की जो फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता पूछ रहा है, तो इसकी क्षमता हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर डी, 5 डायोप्टर होगा। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है को संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी होगी। जो समायोजन की फोकस दूरी होगी क्या होगी? तो -10 सेंटीमीटर होगी। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, कह रहा है निकट दृष्टि दोष निवारण, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है बताइए? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा प्रयोग होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस। अवतल लेंस को निकट दृष्टि दोष जब हो जाता है तो उसमें प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होता है? जब यौगिक सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसकी नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता पूछ रहा है क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाता है। जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो जो आवर्धन क्षमता है वो भी बढ़ जाता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, कह रहा है सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होगी। जो सामान्य समायोजन होता है उसमें खगोलीय दूरदर्शी की जो नली होती है उसकी लंबाई क्या होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, f0 + f ही होता है। f0 + f ही। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की अनुप्रस्थ रंग प्रकृति पुष्टि करता है। जो प्रकाश के अनुप्रस्थ रंग होता है प्रकृति पुष्टि करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवण पर करता है प्रकृति पुष्टि। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण जो होता है डेल्टा एम होता है बताइए? पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण डेल्टा एम होता है। तो डेल्टा एम क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, μ0 - 1 × a होता है। μ0 - 1 × a होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, कह रहा है समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है।
जो समांतर सतह वाली जो कांच की पट्टी होती है उसकी शक्ति कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शून्य होती है। जो समांतर सतह वाली कांच की जो पट्टी होती है उसकी शक्ति शून्य होती है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बाना प्रतिबिंब होता है, तो जो एक सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उससे प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है, कह रहा है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो जो प्रकाश वर्ष है ये किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो दूरी का। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूरी का प्रकाश वर्ष मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है, कह रहा है यंग के द्विछिद्रीय प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी दोनों दुगनी कर दी जाती है, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? तो फ्रिंज की चौड़ाई पूछ रहा है, तो फ्रिंज की चौड़ाई अपरिवर्तित रहेगी, कोनो परिवर्तन नहीं होता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किरचॉफ का द्वितीय नियम है। तो जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण नियम होता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है, कह रहा है व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो जो व्यतिकरण फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है क्या होती है? तो बीटा बराबर डी लैम्डा बटा डी होता है। डी लैम्डा बटा डी। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है, कह रहा है बूस्टर का नियम है। तो जो बूस्टर का नियम होता है क्या होता है? तो बूस्टर का नियम है, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, म्यू बराबर 10 IP। बूस्टर का नियम होता है म्यू बराबर 10 IP होता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है, कह रहा है किसी एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश के कणों को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है। कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होगी। जो कण की जो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होगी क्या होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, h बटा √2mv। √2mv होता है h बटा √2mv। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है, कह रहा है 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकर्ण ऊर्जा के फोटॉन्स की संख्या होगी, तो इसकी संख्या कितनी होती है? तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 10⁻20 होगा। 10⁻20 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। तो जो उत्सर्जित जो फोटो इलेक्ट्रॉन होती है उसकी ऊर्जा निर्भर करती है किस पर करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है, कह रहा है क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी है जो कि दृश्य भाग में पड़ती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बामर श्रेणी। बामर श्रेणी जो होती है ये दृश्य भाग में पड़ती है। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट यानी कि एक विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.6 × 10⁻27 kg। 1.6 × 10⁻27 kg होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपके, कह रहा है क्षय गुणांक का एसआई मात्रक है। जो क्षय गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? तो क्षय गुणांक का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, क्षय गुणांक का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। निम्नलिखित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है? तो किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गामा किरणें के लिए। गामा किरणें के लिए भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो रेडियो एक्टिव तत्व के लिए कौन सही है? तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, TA बराबर 1/α होता है। TA बराबर 1/α होता है, ये रेडियो एक्टिव तत्व के लिए सही है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है, कह रहा है क्वेश्चन एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका प्रतिरोध होता है बढ़ेगा। इसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है, कह रहा है पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है। बताइए, पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर भी ए हो जाएगा, गैलियम से डोप किया जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है दिखाया गया सत्यता सारणी है। तो जो दिखाया गया सत्यता सारणी है क्या है, बताइए क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किसी का नहीं है, इनमें से किसी का नहीं है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, कह रहा है ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो ताप बढ़ने से अर्धचालक विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो घटेगा। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नोर गेट के लिए बुलियम जो बुलीय व्यंजक होता है क्या होता है। नोर गेट के लिए जो बुलीय व्यंजक होता है वो आपका होता है a प्लस बी पर बार बराबर y होता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। a प्लस बी पर बार बराबर y होता है, ये नोर गेट के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपके निम्नलिखित में कौन सही है। निम्नलिखित में कौन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 1100 के होल ट्वाइस बराबर होता है 12 के होल 10 होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए जो है सही होता है। वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परिवर्तित होती है। वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परिवर्तित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयोडोनोस्फीयर। आयोडोनोस्फीयर होता है जो रेडियो वेव्स परिवर्तित होती है, आयोनोस्फीयर होती है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, कह रहा है मांडुलन कितने प्रकार का होता है। तो मांडुलन आपके 3 प्रकार का होता है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो मांडुलन जो होता है आपके 3 प्रकार का होता है। आकाश जो तरंग होता है स्काई वेव का संचार आधारित है। जो आकाश तरंग होता है स्काई वेव उसका संचार आधारित है किस पर आधारित है। तो आयन मंडल द्वारा परिवर्तन पर आधारित है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको कोई भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि सीधे आपके बिहार बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हमारे ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल के जितना भी वीडियो है आप लोग देख लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे ना, आपके एक भी प्रश्न एक्स्ट्रा नहीं आएगा। हमारे वीडियो से जितने प्रश्न आपको पढ़ाया जाएगा उतना ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए और अच्छे से अपना एग्जाम देते रहिए। चलिए आप सभी को धन्यवाद।